रामनगर अयोध्या में अन्नकूट महामहोत्सव की धूम। रामनगर अयोध्या में दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का उल्लास छलका। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। भगवान राम को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर और भगवान श्री राम के लंका विजय कर लौटने की खुशी व्यक्त की गई। अयोध्या के संतों महंतों ने महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काटकर जब लंका विजय कर लौटे तो उनके स्वागत में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसका निर्वहन आज भी जारी है। तो ठीक है, उनकी मान्यता है। क्या भगवान जब आए लंका दहन करके अयोध्या आए तब अन्नकूट का उत्सव मनाए। यहाँ की प्रजा प्रसन्नता में 56 भोग 3600 व्यंजन मना उनके स्वागत में। ठीक है, आज आप ऐसे ही जैसे कह रहे हैं, 56 भोग तो नहीं था, लेकिन साग तो 56 रहा। ये रामदास गोकुल की परंपरा के अनुसार, अयोध्या की परंपरा के अनुसार हम लोग दीपोत्सव के बाद भगवान राम जब वनवास काल से श्री अयोध्या धाम में आए तो अयोध्या वासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान राघवेंद्र को अर्पण किए। तो आज ये गिरिराज पूजा, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महामहोत्सव सारी अयोध्या में सनातन परंपरा के अनुसार सारे संत महात्मा हम लोग मनाते हैं। हर प्रकार के सुख और हर प्रकार के स्वाद जीवन में आते रहें और आपकी जीवन की हर विपत्ति दूर हो, ऐसी शुभकामना के साथ अयोध्यावासी संत, हर एक संत अयोध्या में आप 56 प्रकार का भोग लगाया होगा भगवान को और निवेदन किया होगा, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्ण भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इस लोक में जो कोई मनुष्य है वह भगवान का प्रसाद पाते ही भगवान के धाम को प्रवेश करे। लेने गया, बोला सब गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। फिर ब्रह्मा जी से सोचे कि आप कैसे हो, तो भगवान गए तो ग्वाल वालों को भी हरण कर लिया। तो ये उत्सव सर्वस्वरूपो भगवान ग्वाल वालों के साथ भी खाते हैं, सब बना मिला करके गोवर्धन पर भोग लगाते हैं, तो स्वयं गोवर्धन में प्रवेश होकर के और अन्नकूट सेवन करते हैं। तो अन्नकूट की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और द्वितीया भी योग है आज में, भैया दूज की पूर्व संध्या, और किसी हिसाब से भैया दूज मान भी रहे हैं आज। तो उस रूप में इसको हम स्वीकार करते हुए समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए आप सब लोगों के द्वारा इतनी देर तक अन्नकूट में समय दान करने के फलस्वरूप अंतःकरण से साधुवाद पूर्वक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बारंबार पुनः धन्यवाद देता हूं। कुछ नहीं है, जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तैसी। ब्रजवासी गोवर्धन पूजा कहते हैं और हमारे अयोध्यावासी इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी जब अयोध्या पधारे अमावस्या के, जिसको देव दीपावली कहा जाता है, दीपावली, तो अयोध्या वासियों ने हमारे राम जी का स्वागत सम्मान किया, जिसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। दूसरे दिन क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे राम जी ने, मैया किशोरी जी ने और लक्ष्मण जी अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन 14 वर्ष जो अन्न उन्होंने भांति पूरे अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये श्री विजयराम भक्तमाल आश्रम में परम पूज्य महामंडलेश्वर साकेतवासी श्री विजयराम दास जी महाराज के द्वारा स्थापना किया गया है, जिनका विगत कुछ दिनों पूर्व ही साकेतवास हुआ है। यद्यपि आज उनकी कमी तो बहुत हम लोगों को महसूस हो रही है, फिर भी जो परंपरा है, जो रामानंदी परंपरा है उत्सव सवैया मनाने की, उसी के अनुसार आज भव्य रूप से 56 भोग ठाकुर जी को लगाया गया है और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया।